बच्चों के प्रति माँ बाप का, परिवार का कुछ कर्तव्य है। आपने सुना होगा एक कहानी कि एक बच्चा स्कूल में जाता है, बुद्धि उसकी इतनी काम नहीं करती है, मेंटली रिटायर्ड है, तो टीचर पढ़ाता है, कुछ उसको समझ भी नहीं आता है। बच्चों को बार बार कुछ समझाता है, आखिर सबता इस बच्चे को मैं पढ़ा नहीं सकता। एक लेटर लिखता है, आपके बच्चों को इस स्कूल में हम पढ़ा नहीं सकते हैं, माताजी आप अपने बच्चों को आप अपने घर में पढ़ाओ। और बच्चों को लेटर देता है, जाके माँ को देना। माँ को देता है, माँ पढ़ती है, एकदम रोना आता है माँ को, तुरंत मुस्कुराती है और कहती है नहीं बच्चा क्या लिखा। वो पूछता है माताजी क्या लिखा। कहते मेरा बच्चा बहुत होशियार है, उसके लिए स्कूल नहीं, इसमें वो इसका योग्य नहीं स्कूल है, बहुत ब्रिलियंट है। माँ समझती है मैं पढ़ाऊंगी, बच्चों को मैं समझाऊंगी। वो रोज लेके पढ़ाती है, खुशी खुशी से गोदी में लेकर, और एक दिन बड़ा साइंटिस्ट होता है। तो माँ बाप को पता है बच्चा फेल होता है, कुछ बोलता है, टीचर लिख के देता है, पढ़ने लायक नहीं, उसको हम कहते हैं तुम बुद्धू हो, तुम ऐसे हो। नहीं, इंस्पायर करो, बच्चे पढ़ेंगे, हम पढ़ा समय लेके दे बैठेंगे, समय दे दो, हम बिजी है नहीं, देयर इज नो एक्सक्यूज। ऐसे एक माता हमारे पास आई अपने बच्चों को लेकर, कहने लगे भाई जी ये बच्चा सारा दिन खेलता रहता है, रोज एक एक बॉल लेके जाता है, बैट लेके जाता है, पढ़ता नहीं है। हमने कहा बहुत अच्छा करता है, ये तो सचिन तेंदुलकर बनेगा, करोड़ों का पैसा कमाएगा। बच्चे तुम स्कूल में नहीं जाना, खेलते रहो रोज। खुश हो गया। उसको लगा था मैं मना करूंगा, नहीं आप रोज खेलना। फिर पूछा बच्चे आप विदेश में भी खेलेंगे कि भारत में खेलेंगे। नहीं मैं विदेश में भी जाऊंगा। अच्छा विदेश में तो इंग्लिश में बोलते हैं, आप जानते हो इंग्लिश। नहीं मैं पढ़ूंगा ना। हमने कहा कब पढ़ेगा, खेलेगा कभी नहीं। शाम को 5 से 6 स्कूल से आने के बाद होमवर्क करके 6 से 7 1 घंटा खेलूंगा, पहले होमवर्क करूंगा। करेगा ना। मम्मी को बताऊं 6 बजे को आपको बैट और बॉल देंगे, तब तक लॉक करके रखें, चलेगा। मैं आने के बाद 5 से 6 होमवर्क करके फिर खेलूंगा। समझाने का तरीका चाहिए। उसका भी काम, उसको मना भी नहीं किया, खेलो भी, पढ़ाई भी करो। आज के दुनिया में बच्चे मोबाइल देखते हैं, माँ बाप तुरंत मोबाइल खींच लेते हैं। किसने सिखाया था उसको मोबाइल देखने? माँ बाप ने सिखाया था, माँ गुरु ने सिखाया था। उस समय कुछ नहीं बोलो, चुप रहो, देखने दो। जब वो शांत होकर खाना खाने बैठता है तब समझाओ। शिक्षा देने का भी समय चाहिए। ये एजुकेशन कहाँ मिलेगा? ईश्वरीय विश्वविद्यालय में, ब्रह्मा कुमारी, इसके अंदर ये ज्ञान मिलता है। बच्चों को कैसे सिखाओ, कैसे समझाओ। गलती करते हैं, ऐसा नहीं करते हैं, मारते नहीं हैं, समझाओ बच्चे ऐसा नहीं करना चाहिए। हम कहते प्यार से समझाओ। प्यार कहाँ मिलता है? मार्केट में मिलता है। माँ बाप को भी कहते लोग प्यार से समझाओ, तो उनके पास ही प्यार नहीं है। हर एक चाहता है जीवन में निरअहंकारी हो। अहंकार तो हर एक के अंदर है ही है, ईगो लेस हो नहीं सकता। जब तक हम शरीर समझ रहे हैं, उसके अंदर ये इनबिल्ट एक गुण है। जितना हमारे अंदर आध्यात्मिक ज्ञान आता जाता है, समझ में आता है मेरे पास क्या है। मैं पढ़ा लिखा हूं, मैं इंजीनियर हूं, मैं डॉक्टर हूं, ये नशा, ये ईगो, ये अहम रहता है। मैं पिता हूं, मैं कमाता हूं, मैं जो कहता हूं माताजी ने मानना चाहिए, मेरे युगल है, मेरे बच्चे हैं, ये अहम रहता है। डॉक्टर को रहता है, जो भी कंपाउंडर है, उनके सेवा करने वाले हैं, वो सब मैं जैसे कहूँ वैसे सुनना चाहिए।
अहम रहता है, नहीं ऐसा नहीं, ऑफिस में भी सब जगह पर रहता है। लेकिन जब आध्यात्मिक ज्ञान आता है, अपने आप को पढ़ाता है, मेरे पास क्या है। ये पैसा बैंक वाला कहेगा मेरा पैसा नहीं, ये छोड़ के जाना है यहाँ ही। मैं डॉक्टर कब तक, जहाँ घर में जाने के बाद मैं पिताजी हूँ, डॉक्टर नहीं हूँ। ये अपने आप को पढ़ाना पड़ता है। जितना जितना मैं अपने आप को समझाता जाता हूँ, उतना मेरे जीवन में निर्माणता, नम्रता, निरअहंकारीपन आता है। समझाना पड़ता है, पढ़ने से नहीं होता है। लिसनिंग, रीडिंग इज नॉट एवरीथिंग। हम बहुत टीवी में देखते हैं, अहंकार के कारण क्या हुआ, महाभारत देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते भी है, किताब बहुत लोग पढ़ते हैं, लेकिन लिसनिंग, रीडिंग इज नॉट एवरीथिंग। पढ़ने सुनने से नहीं होता है। पढ़कर सुनकर बुद्धि के अंदर ज्ञान गया, समझ में आया, अपने आप को पढ़ाना चाहिए। अपने आप से बात करते रहते हो, नहीं मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, किसी को डांटना नहीं चाहिए, किसी को इंसल्ट नहीं करना चाहिए, किसी के प्रति गलत सोचना नहीं चाहिए, किसी की देखकर गलत बात दूसरों को नहीं बताना चाहिए। अपने आप से बात करते, कौन कर सकता है? उसको कहा अंतर्मुखी कहते हैं, जो शांत, एकांत। जैसे देखो साधु संत महंत बड़े महात्माएं बन गए, वो क्या करते हैं? शांत एकांत में बैठते हैं, जंगल में जाके झाड़ के नीचे बैठते हैं, जंगल में रहते हैं। घर में भी आज बड़े बड़े वकील, जज देखो बंद कमरे में बैठते हैं, पढ़ते हैं, अपने आप को पढ़ाते हैं, तैयार करते हैं। स्कूल का टीचर घर में पढ़ता है, पढ़ा करके जाके किताब देख के नहीं पढ़ाता है, अपने बुद्धि के अंदर जो गया वो कहते हैं आज टीचर ने बहुत अच्छा पढ़ाया। क्यों? कि पहले वो पढ़ता है, अपने आप को पढ़ाता है। सिर्फ स्कूल में जाकर किताब देखकर जो पढ़ाता है वो समझ में नहीं आता है, पोपट जैसा हो गया। जो पहले अपने आप को समझाता है, तैयार करता है, और स्मृति से बुद्धि के अंदर ज्ञान है, अच्छे उदाहरण देकर दिल से, उसको कहते हैं दिल से समझाता है। दिल माना यहां बुद्धि के अंदर समझ आ गई, अनुभव से एक्सप्लेन करता है। कौन झुकता है? कौन, किसके जीवन में नम्रता? वन हु इज नॉलेजफुल, ज्ञान से भरपूर है, पढ़ता है, सुनता है, अपने आप को समझाने वाला ही हमने अपने जीवन में देखा। नम्रता, निर्माणता। दुनिया में कर्म हर एक करते, उठते पानी पीते हैं, मुंह धोते हैं, कर्म प्राणी भी करता है, मनुष्य भी करता है। और एक है अपने को आत्मा समझकर जो भी कर्म करता है उसको अकर्म कहते हैं। वो एक्चुअली अभी नहीं होता है, सत्युग में नेचुरल आत्म अभिमानी है। लेकिन फिर भी अगर कोई आज अभ्यास करे कि मैं आत्मा हूं, ये शरीर अलग है, ये समझ के कर्म क्षेत्र में आता है, तो वहां कर्मों का अच्छा या बुरा प्रभाव से प्रभावित नहीं होता है। तीसरा, अपने को शरीर समझकर जो कर्म करता है उसको कहते हैं विकर्म। शरीर, शरीर माना 5 तत्व है, 5 तत्व का 5 गुण है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। एक गुण है उसके, अग्नि गर्म है, पानी ठंडा है, एक गुण है, वो गुण काम करेंगे। नहीं होना चाहिए, संभव नहीं है, इट इज नेचुरल नेचर। शरीर का भान अगर है, मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, ये याद है, तो उनके कोई भी काम, जैसे मैं इस हाथ से किसी को हीरा दे रहा हूं, दान कर रहा हूं, लेकिन ये हाथ काले है, वो हीरा भी कैसे होगा? उसको काला ही होगा ना। दान कर रहा हूं, आज देख रहे आप दुनिया में दान करते हैं बहुत लोग, लेकिन मैंने किया, मेरा नाम, मंदिर में जाओ सबका नाम लिखा हुआ देता है, इन्होंने इतना दिया, मैं दे रहा हूं,
मैंने किया, मैं आया, सब खत्म। पाप कर्म कहा। फिर आता है पुण्य का काम करते हैं, है ना, पुण्य करते हैं, खाना देते हैं गरीब को, हॉस्पिटल खोलते हैं, स्कूल खोलते हैं, बहुत कुछ का, धर्मशालाएं खोलते हैं, लेकिन किसके लिए? शरीर के लिए। एक का एक गुना मिलता है। घर के दरवाजे पर कोई गरीब, कोई साधु संत आया, खाना देते हो, मदद करते हो, लेकिन उसको क्या? पुण्य का काम किया। लेकिन किसको देखा आपने? शरीर एक साधु है, ये गरीब है, ये भिखारी है, शरीर को देख के दान किया, एक का एक गुना मिलता है। पुण्य का काम समझते हैं। लेकिन इस ब्रह्मा कुमारिस में आने के बाद एक देखा श्रेष्ठ कर्म। श्रेष्ठ कौन है? सत्यम शिवम सुंदरम। शिव निराकार सत्य है। सदा शिव का देख लो, शिव के मंदिर में जाओ, लिंग है, निराकार है, वो सत्य है, सदा शिव का। अगर उनको ब्रह्मा कुमारिस के अंदर, ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय के अंदर जो शिव बाबा के द्वारा जो ज्ञान मिलता है, श्रीमत कहा, उसके श्रीमत के अनुसार मैं जो भी कर्म करता हूं वो श्रेष्ठ कर्म, उस कर्मों से वर्तमान भी खुश होता हूं और अनेक जन्मों के लिए प्रारब्ध भाग्य पुण्य बन जाता है। क्यों? शिव कौन हो? अविनाशी है। उसके स्मृति में कोई भी काम करता हूं तो जो अविनाशी है वो अविनाशी फल देता है। विनाशी व्यक्ति को याद करके कर्म करते हो तो विनाशी फल। तब कहा भगवान की स्मृति में कर्म करो। कौन भगवान? सत्यम शिवम सुंदरम। तो इस ब्रह्मा कुमारिस में कहते हैं शिव बाबा को याद करो। संकल्प एक शक्ति है, थॉट पावर कहा। अगर हमारे अंदर स्मृति माने याद, बुद्धि के अंदर याद रहती है, अगर कोई अच्छा ज्ञान का पॉइंट याद है तो विचार करता है, सोचता है, मन चिंतन कहते हैं। तो जितने मन के अंदर अच्छे अच्छे विचार करते हो, अच्छी बातें देखते हो, अच्छी बातें सुनते हो, अच्छा बोलते हो, जब किताब लिखते हैं, अच्छा सोचते हैं, तो ये शक्ति है, थॉट पावर है, शक्तिशाली है, अच्छे अच्छे विचार आते हैं। तो मन जितना स्वच्छ है, मन किसी को देखकर गलत नहीं सोचता है, गलत देखते नहीं हो, देखने से विचार आते हैं, गलत पढ़ते नहीं हो, मोबाइल में गलत चीज देखते नहीं हो, नेगेटिव बातें सुनते नहीं हो, तो मन स्वच्छ है। तो स्वच्छ मन के अंदर स्वच्छ विचार चलता है, उसको कहते हैं शुभ विचार। थॉट पावर का एक पावर है, ये संकल्प शक्ति है। इससे क्या होता है, सामने वाले का संकल्प भी आप रीड कर सकते हो, समझ सकते हो। किसी को देखते ये मेरे लिए क्या सोच रहा है, और आपके मन में भी किसी को देखकर शुभ ही विचार चलता है। अगर आप मुझे पूछेंगे, मैंने अपने जीवन में इसका प्रयोग किया, रास्ते पर जाता हूं, बहुत प्रकार के लोग देखते हैं, हर एक व्यक्ति का अलग अलग चाल चलन, कपड़े पहनना, बोलना अलग अलग है, तो भी उनको देखते ही मन में संकल्प करता है, शिव बाबा ये आपके बच्चे हैं, इनका कल्याण करो, इनको सद्बुद्धि दे दो। ऐसे हमने देखा, साधु संत भी आप देखते हो, रास्ते पर जाते हैं, हाथ में एक माला होती है, देखना, राम 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 करते जाएंगे, ताकि किसी को देखकर मन में गलत विचार न आवे।
मन में भगवान का नाम रहे। ये भी करते साधु संत, कोई भी आपने देखा रास्ते पर, कभी पादरी प्रिस्ट जाते हैं, स्वामी नारायण के देख लो, उनके हाथ में माला होती है हर एक की जगह पर। तो लक्ष्य है मन के अंदर अच्छे विचार हो, भगवान की स्मरण हो, नाम स्मरण हो। कुछ करना पड़ता है, नहीं तो ये मन इस कलयुग दुनिया में अच्छे विचार करे संभव नहीं है। चारों तरफ अगर आप चाहते भी नहीं हो तो भी चारों तरफ नेगेटिव वाइब्रेशंस है। एक दिन प्रयोग करके मैंने देखा, एक जगह पर मार्केट बहुत भीड़ थी, मैं बाहर अकेला खड़ा हो गया, अपने आप को देखने लगा क्या विचार आ रहे हैं। और वो एक दिन मंदिर में गया, वहां भी भीड़ थी, मैं एक कोने में खड़ा हो गया, देखा किस प्रकार के विचार आता है। दोनों में दिन रात का अंतर है। मंदिर में अपने आप बहुत भीड़ रही है तो भी शुद्ध विचार, सबके मन में अच्छे विचार चलते हैं। वाइब्रेशंस आर मोर पावरफुल देन द वर्ड्स। वही मार्केट में लेन देन, गलत विचार, देखा मन में न चाहते हुए मैं शांत होकर खड़ा हूं तो भी गलत विचार। वाइब्रेशन हम नहीं करते हैं, बाहर का प्रभाव भी पड़ता है। एक इन अंदर का प्रभाव, एक बाहर का प्रभाव। इन दोनों से बचने के लिए हमें आध्यात्मिक ज्ञान चाहिए, चाहते हमारी अवस्था अचल अडोल रहे। आज की दुनिया में ऐसा संभव नहीं। हर सेकंड, हर परिस्थिति, हर व्यक्ति हमारे अवस्था को डमाडोल करता है, हिलाता है, नीचे ऊपर करता है। व्यक्ति भी करता है, परिस्थिति भी करती है। कोई नहीं है, हमारे ऐसे स्वभाव संस्कार जागृत होते हैं। तो अचल अडोल स्थिति अगर चाहिए तो देखा हमने अपने जीवन में, बुद्धि के अंदर जितना ज्ञान और शक्ति है, सवेरे हमने अच्छी तरह से जो ब्रह्मा कुमारी में विधि बताई जाती है, आत्मा समझ, परम पिता शिव परमात्मा को याद करो। तो परम पिता शिव परमात्मा को याद करने से योग बल, बुद्धि बल मिलता है, शक्ति मिलती है। जैसे आप धूप में बैठो तो डी किरणें मिलती है, शरीर को भी शक्ति चाहिए, ऐसे आत्मा को परमात्मा की शक्ति मिलती है। और जो सवेरे रोज ज्ञान सुनते हैं, लिखते हैं, अपने आप को पढ़ाते हैं, 1, 2, 3 पॉइंट याद रखते हैं, तो ये दोनों पावर एंड नॉलेज, लाइट एंड माइट, ये दोनों अगर है, कितनी भी परिस्थिति आती है। हमने अपने जीवन में देखा, ट्रेन में जाना था, ट्रेन आई नहीं, बहुत टाइम हो गया, देखता रह गया, को हर जाने, बैठ गया आराम से, कुछ पढ़ता बैठ गया, 1 घंटा चला गया, फिर अनाउंसमेंट होता है और 1 घंटा लगेगा। हमने कहा को हर जाने, पढ़ता। परिस्थिति ऐसी आती है, नहीं ऐसा नहीं, अपने को बिजी कर देता हूं। पढ़ते बैठ गया, किताब था, तो परिस्थिति नहीं आती, ऐसे नहीं आती है। तो हमारी अवस्था को अचल अडोल करता है, हिलाता है। फिर देखा ट्रेन में गया, मेरे सीट पर कोई बैठा है, अभी मैंने एक दफा कहा यह हमारा सीट है, नहीं भाई जी मैं बुजुर्ग हूं। हमने कहा बैठो, क्या करो उसको, उठो कहूं, बुजुर्ग है, माता है। परिस्थिति आती है, अपने आप को समझाते हैं, एडजस्ट करते हैं, है ना। कई जगह पर सहन करना पड़ता है, कई जगह पर परिस्थिति आती है ऐसी, दिख सुनाई देता है, समाना पड़ता है, जानता हूं। कई जगह पर एडजस्ट करना पड़ता है, लेट गो। ये कौन कर सकता है? जिसके बुद्धि के अंदर ये ज्ञान और ये योग बल चाहिए, ब्रेक भी चाहिए। जैसे हम रास्ते पर जा रहे, कार चला रहा हूं, सामने से गलत रास्ते से दिशा में कोई आ रहा है, मैंने उसको सिग्नल दिया तो भी नहीं, वो आ रहा गलत,
टकराएगा, उसको भी नुकसान, मुझे भी नुकसान। तो मेरा काम क्या है? जिसके पास ज्ञान और पावर है, तो मैं अगर आजू बाजू में जगह है तो मोड़ लेता हूं, वो चेंज नहीं होता है, मैं अपने को मोड़ लेता हूं। जगह नहीं है, ब्रेक लगाकर वहां खड़ा करता हूं। ब्रेक भी चाहिए, पावर भी चाहिए, पावर टू कंट्रोल, पावर टू चेंज। अगर जगह है, बाजू में जा सकते हो, वो गलत रास्ते पर आ रहा है, उसको बोलकर कुछ करके फायदा नहीं, आप अपने को चेंज करो। परिस्थिति आती है ना, कोई कुछ गलत बोलता है, गलत व्यवहार करता है, इंसल्ट करता है, सन्मुख झूठ बोलता है, बदनाम करता है। अगर जिसके पास ज्ञान और योग है, थोड़े समय के लिए सहन करता है, चुप रहता है, बोलने दो, एक्सेप्ट करता है। फिर सदा नहीं, फिर उसके बाद 5 मिनट के बाद, 10 मिनट के बाद, सवेरे बोला शाम को जाकर पूछता, आप सवेरे इतने जोर से बोल रहे थे, आप ऐसे बोल रहे थे, हाँ आपने ऐसे किया, नहीं मैंने नहीं किया, मुझे पता ही नहीं था, तो मुझे आपका नाम बताया, आपने ऐसा किया। तब वो सुनता है। सेवा तो सारी दुनिया करती है, सेवा में सेवा भाव हो, शुद्ध भाव हो। नहीं सेवा करना है, कर रहे, किसी को दान करना है, जैसे खाना देने वाले, कपड़े गरीब होते हैं, गरीबों को दान करते हैं, कोई अकाल पड़ गया उधर खाना बेचते हैं, देते हैं, तो एक सेवा हो गया। वो ऑर्डिनरी कॉन्शियस में सेवा भाव, सर्व टू ह्यूमैनिटी, सर्व टू गॉड कहते हैं, है ना। तो सेवा करते समय, तो अगर ये भगवान के बच्चे हैं, ये समझ के अगर सेवा करते हो, तो अभी भी भगवान की स्मृति है। अभी आप पूछेंगे भगवान कौन? शिव परमात्मा निराकार, सत्यम शिवम सुंदरम कहा, वो निराकार है। उसको याद करते हुए कोई कर्म करते हो तो आपको खुशी होती है। देह का भान नहीं, सामने वाले को नहीं देखते हो, गरीब है, श्रीमंत है, लंगड़ा, ये भी नहीं देखते हो, बुद्धि के अंदर है ये शिव बाबा के बच्चे हैं। ये भाव रखकर अगर सेवा करते हो, वर्तमान भी खुशी और अनेक जन्मों के लिए भाग्य बना सकते हो। हर एक भाग्य बनाना चाहता है, लेकिन सामने शरीर को देखते हैं हम, एक लंगड़ा है, एक काला है, एक गोरा है, शरीर के प्रभाव में आते हैं, अल्प काल के आकर्षण में आते हैं। मैं फलाने मिनिस्टर से मिला, मैं फलाने एक्टर से मिला, मैं बहुत बड़ा खिलाड़ी से मिला। वी सी द फिजिकल पोस्ट एंड पोजीशन। तो भौतिक में आया, भौतिक कब तक है? वो क्रिकेट कैप्टन है, कब तक डॉक्टर है, वो कब तक मिनिस्टर है? थोड़े समय, 5 साल, उसके बाद तो सदा ये आत्मा भगवान का बच्चा है, शिव बाबा का बच्चा है। ये समझ करके अगर किसी को सेवा करते हो, इसको कहते हैं शुभ भावना, गुड विशेष। शुभ है, आत्मा शुभ है। शरीर आज है, देखो अगर आत्मा चला गया, उसको देखते ही स्नान करना चाहिए, देखना भी नहीं चाहते हो, क्यों? शरीर तो वही है, आत्मा चली गई है, ये भगवान का बच्चा है। तो उसको कहा श्रेष्ठ स्मृति में रहकर, कोई भी शुभ स्मृति है ये, इसके रहकर कोई भी कर्म करते हो, वो कर्म स्वयं को भी खुशी देता है। तब कहा वर्क इज वर्शिप, कर्म एक पूजा है, वर्शिप करते हो। जैसे भगवान मंदिर में जाके पूजा करते हो, कितना खुशी होती है। तो वर्क, कोई भी काम करो, ये भगवान की सेवा है, स्मृति में रखो। ये दुनिया उसकी है, ये शिवालय है, शिव भगवान के श्रीमत के अनुसार मैं कर्म कर रहा हूं, उसको स्मृति में रख के करते हो, वो कर्म श्रेष्ठ कर्म और अनेक जन्मों के लिए वो अविनाशी है। वो जो देता है अविनाशी देता है, थोड़े समय के लिए नहीं, एक जन्म के लिए नहीं। ये स्मृति चाहिए। सेवा तो सारी दुनिया करती है,
लेकिन सेवा के अंदर शुद्ध भाव, श्रेष्ठ भाव, वो जरूरी है। वो भाग्य बनाता है, तकदीर बनाता है। तब कहा तकदीर बनाना है, भाग्य बनाना है तो स्मृति चाहिए।